हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ मे एंड दिस इज़ योर पार्ट 1। अगर आपने अप्रैल का जो पार्ट था, पार्ट नंबर 2, उसे नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सिंप्लीफाई द कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो है ये एक जॉइंट वेंचर है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, विद द फ्रेंच बेस्ड Amundi एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यूली लॉन्च पोस्टल सर्विस एम्ड एट मेकिंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस बुक मोर अफोर्डेबल अक्रॉस इंडिया। तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इनके द्वारा एक पोस्टल सर्विस लॉन्च की गई थी जिसका नाम है ज्ञान पोस्ट। ठीक है, अब इस सर्विस के थ्रू आप जो है अपनी जैसे मतलब जो आपका बुक्स हैं, एजुकेशनल मटेरियल है, वो आप इजीली भेज सकते हो। ठीक है, बाय पोस्ट इसे भेज सकते हो आप। और यहाँ पे आपका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो भी कम लगेगी। जैसे अप टू 300 ग्राम्स ये रखा गया है 20 रुपीज़, और मैक्सिमम आपका 5 kg तक अगर पैकेट है तो उसमें 100 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, और आप एक और चीज़ जो इसमें अच्छी है कि आप ये अपनी जो मतलब बुक्स या मतलब जो भी आपका मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचा है उसे भी इजीली आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये ट्रैकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल मैक्रो अपडेट, seismic shift in a US trade policy will slow world growth. What is the revised GDP growth forecast for India for the financial year fiscal year 2026? तो अभी S&P ग्लोबल रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट में बेसिकली हाईलाइट किया गया था इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, जो इन्होंने पहले से डिक्रीज की है। पहले 6.5% प्रिडिक्ट की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, अब इसको घटा के 6.3 इन्होंने प्रिडिक्ट की है, प्रोजेक्शन दी है। ठीक है, यहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो ये प्रिडिक्शन है 6.5% की। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग के प्रेसिडेंट कौन है? यान वी पेलिक। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क में और 1860 में इसकी शुरुआत की गई थी। Next is, according to the International Monetary Fund's April 2025 World Economic Outlook report, which country tops the global GDP ranking with an estimate gross domestic product of a 30.34 trillion US dollar? तो recently IMF की एक रिपोर्ट जारी हुई थी अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिस रिपोर्ट में आपकी सबसे ज़्यादा मतलब टॉप इकोनॉमी की अगर हम बात करें या ऐसी कंट्री जिसकी GDP रैंकिंग सबसे हाई आपकी है तो इट इज USA। ठीक है, कौन सी कंट्री है? USA, विच इज फॉलोड बाय योर चाइना। चाइना की कितनी है? 19.53 ट्रिलियन। देखो अंतर कितना है इनमें, है ना। तो सबसे ज्यादा USA है, टॉप पे आपका बना हुआ है, फॉलोड बाय चाइना, देन जर्मनी विद 4.92 ट्रिलियन, फिर आपका है आपका इंडिया 4.39 ट्रिलियन, एंड जापान आपका है 4.27 ट्रिलियन पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि इंडिया जो है बाय 2030 इंडिया जो है जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेगा। ओके, अब बात करें अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC USA में है। MD इसके हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम committee of executive to oversee the operation of which bank for up to 3 months or until new CEO is appointed। तो रिसेंटली इंडसइंड बैंक जो है उसके आपके जो CEO थे, MD and CEO थे सुमंत कतपलिया, उन्होंने रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया था। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली RBI ने जो है अप्रूव किया है इंटरिम कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवरसी करने के लिए आपके इंडसइंड बैंक के ऑपरेशंस को। ठीक है, कब तक? 3 मंथ्स तक, या फिर जब तक उसके CEO अपॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो इंटरन कमिटी है इसमें सुमित्रा सेन हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग एट द इंडसइंड बैंक, एंड दूसरे आपके यहाँ पे मेंबर हैं अनिल राव जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं इंडसइंड बैंक में।
तो इन दोनों को इंटरिम कमेटी में रखा हुआ है, ठीक है। इंडसइंड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था एंड टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट इज एम नागाराजू जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने लिस्ट किया है इंडिया का फर्स्ट मॉर्गेज बैक पास थ्रू सर्टिफिकेट दैट इज पीटीसी सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर्ड बाय आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ऑन डैश। तो ये आपका कहाँ पे लिस्ट किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई में ये आपका लिस्ट किया गया है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका साइन अ 2 MOUs with which गुजरात बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन इंडियाज कमर्शियल स्पेस सेक्टर। तो रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अभी इन स्पेस के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, ठीक है। 2 MOU यहाँ पे साइन हुए हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो MOU है ये फोकस करेंगे इन स्टैब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द पब्लिक प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क। तो ये 2 MOU आपके फोकस करते हैं स्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और दूसरा है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क के लिए। अब जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है स्पेस टेक्नोलॉजी का, ये कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, ये बेंगलुरु कर्नाटका में स्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन 2025 which international banking corporation entered into a definitive agreement to acquire a 20% stake in a Yes Bank through a secondary stake purchase worth approximately rupees 13,483 करोड़। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिसने 20% आपके स्टेक जो है येस बैंक में एक्वायर किए हैं और जिसका अप्रोक्सीमेटली अमाउंट है 13,483 करोड़ का। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जो आपकी सब्सिडी है जापान की सेकेंड लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप जिसका नाम है सुमितोमो मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जो 20% स्टेक एक्वायर किए गए हैं ये डाइवर्स्ट किए गए हैं SBI के, और इन सारे जो बैंक हैं इनके द्वारा डाइवर्स्ट किया गया है। जैसे 13.19% का स्टेक जो है वो SBI ने डाइवर्स्ट किया था येस बैंक में एट अ 21.50 पर इक्विटी शेयर फॉर रुपीज 8,889 करोड़। वहीं पे आपका HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, इन्होंने कलेक्टिवली 6.81% के स्टेक जो है वो डाइवर्स किए हैं येस बैंक में, और यही आपके जो स्टेक हैं वो एक्वायर किए हैं किसने, सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने। नाउ बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। येस बैंक के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। देन टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, और इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसके चेयरमैन है माकातो ताकाशिमा, हेडक्वार्टर इज इन टोक्यो जापान, एंड इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। Next is, which company has launched India's first Model Context Protocol (MCP) server for a payment gateway enabling AI-driven integration with its payment infrastructure? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर पेमेंट फॉर अ पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो आंसर हियर इज इट इज योर रेजरपे, ठीक है। किसने लॉन्च किया है इसे, इसने लॉन्च किया है रेजरपे ने, जिसके CEO हैं हर्षल माथुर, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट इज, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे रिसेंटली RBI ने फाइनल ऑथराइजेशन दिया है, फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि वो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो इट इज ज़ाकपे, ठीक है। क्या नाम है इसका, ज़ाकपे, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है मोबीक्विक की, ठीक है। ज़ाकपे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था इन द ईयर 2023 और अब इसे फाइनल अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज टोटलिंग 2.52 करोड़ ऑन 5 इंडियन बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस with the regulatory guidelines. Which of the following bank was not among those penalized? तो रिसेंटली RBI ने 5 बैंकों पे जो है पेनल्टी आपकी इम्पोज की है। पहला बैंक है ICICI बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा आपका है IDBI बैंक, और पांचवा आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस पे पेनल्टी लगाई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिस पे पेनल्टी नहीं लगाई गई है।
ठीक है। पेनल्टीज की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक के पास आईसीआईसीआई बैंक को 97.80 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा की पेनल्टी है 61.40 लाख की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है 31.80 लाख की। देन आईडीबीआई बैंक की आपकी पेनल्टी है 31.80 लाख एंड आपका जो एक्सिस बैंक है इस पे पेनल्टी लगाई गई है 29.60 लाख की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 3 सिग्निफिकेंट सर्विस इनिशिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गाइड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। तो यहाँ पे 3 आपके सर्वे जो हैं वो रिलीज किए गए थे, वो लॉन्च किए गए थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक है, पहला आपका है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जो हेल्प करेगा आपकी ठीक है, हेल्प करेगा आरबीआई को टू लर्न हाउ पीपल इन 19 इंडियन सिटीज व्यूइंग राइजिंग प्राइसेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट सर्वे आपका है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जो कलेक्ट करेगा व्यूज फ्रॉम पीपल इन 19 इंडियन सिटीज अबाउट द इकोनॉमी, जॉब्स, प्राइसेस एंड देयर फाइनेंसेस। नेक्स्ट आपका कह रहा है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है आपका, it will gather feedback from the rural and semi-urban household in the 31 states and UTs about economy, jobs, prices and their finances। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ए बी सी में से? तो सारे ही करेक्ट हैं ए बी सी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank signed an MOU with the Land Port Authority of India to enhance banking services at the 26 land ports along India's borders with Nepal, Bangladesh, Bhutan and Myanmar। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने MOU साइन किया है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ? तो आंसर हियर इज इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने साइन किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। और एसबीआई की तरफ से डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो आपके हैं SN पनिग्रही, इन्होंने MOU साइन किया था LPAI के डायरेक्टर के साथ, विद्याधर झा के साथ। ओके, नाउ इसके अलावा एक चीज आपको नोट करनी है, एसबीआई का टारगेट है कि हमें एनुअल बॉर्डर ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना है 2 ट्रिलियन बाय 2030। आपका 2025 में है 80,000 और इसे हमें 2 ट्रिलियन करना है 2030 तक। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे LPAI की। तो इसके चेयरपर्सन है आदित्य मिश्रा, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA, इन्होंने MOU साइन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? सो दैट दे कैन एनहांस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट एट द गिफ्ट सिटी IFSC गांधीनगर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साथ। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है ये एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एक्ट करेगा अंडर दिस अग्रीमेंट। ठीक है, फॉर द IFSCA एंड इट्स रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Sadhan, a self-regulatory organization, signed an MOU with which bank to improve financial access for small, micro and women-led enterprises, particularly in the rural and semi-urban area of India। तो साधन ने एक MOU साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल एक्सेस स्मॉल, माइक्रो एंड women-led enterprises की। ओके, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके साधन के जो CEO हैं GG मेमन एंड PR राजगोपाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं बैंक ऑफ इंडिया के, इनके बीच में यह अग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two companies partnered with government of Andhra Pradesh to set up India's largest quantum computer at the upcoming Quantum Valley Tech Park in Amravati। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनीज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है आपकी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ सेटअप करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर इन द अपकमिंग क्वांटम वैली टेक पार्क जो अमरावती में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड IBM। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज TCS और IBM द्वारा ये आपकी पार्टनरशिप की गई है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव द 3-year हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर 2025-2028 backed by the World Bank
what is the funding pattern between the World Bank and Haryana government for this project? तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 3 साल का हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2025 से लेकर 2028 तक ये चलेगा। एंड यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही है इन्हें? वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इन्हें हेल्प करी है इस HAIDP प्रोजेक्ट के लिए। और अगर हम फंडिंग रेशियो की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक 70% और 30% आपका हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पे फंडिंग जो है फंडिंग रेशियो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब टोटल आउटले जो इस प्रोजेक्ट का दिया गया है वो है 474.39 करोड़ का। एंड इसमें आपके जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, जैसे यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में, और हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी यहाँ पे आपकी स्टैब्लिश की जाएगी पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, जो आपका अप्रैल से जून 2025 तक का है। ठीक है, क्वार्टर 1। तो एज पर दी SBI इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो आपका रहेगा बिलो 3%। ठीक है, कितना रहेगा ये? इट विल बी योर बिलो 3%। फाइन। इसके अलावा SBI ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है नॉमिनल GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 का, जो रहेगा आपका 9% से 9.5% के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया की पहली AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन को लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय दी गोल्ड सिक्का लिमिटेड। किसने लॉन्च किया है? गोल्ड सिक्का लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और 2022 में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, ये नोट करना है। साथ में ही अभी हमने बात की कि यहाँ पे AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग मशीन की बात हो रही है, उसे लॉन्च किया गया है। तो ये जो AI पावर्ड मशीन है ये क्या करेगी? इस मशीन के तहत, इस मशीन का फंक्शन क्या है? यहाँ पे इस मशीन से आप गोल्ड खरीद सकते हो, बेच सकते हो, एक्सचेंज करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही आप गोल्ड से दोगे वो मेल्ट करेगा और अगर आपको उसके एक्सचेंज में पैसे चाहिए तो वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। और इन केस कोई यहाँ पे धांधलेबाजी करने की कोशिश करेगा, इन दैट केस ये मशीन ऑटोमेटिकली जो पुलिस स्टेशन है उसके बारे में, आपके बारे में उस पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंचा देगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड through its subsidiary Apollo Defense Industries Private Limited signed a share purchase agreement to acquire which company for 107 करोड़ में एक्वायर करने के लिए यहाँ पे जो अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड है, ठीक है, उन्होंने शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? आइडियल एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइडियल एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है ये सब्सिडी है आपकी GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ठीक है, आइडियल एक्सप्लोसिव के करंट CEO हैं आपके पंकज कुमार। इसे 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नोकियाज एनुअल मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ 5G सब्सक्राइबर इन इंडिया बाय 2028? एज पर द नोकियाज एनुअल मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 5G सब्सक्राइबर बाय 2028 हो जाएंगे 770 मिलियन। ठीक है, जो हमें शो करता है ग्रोथ 2.65 टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था जो एवरेज डेटा यूज है ये भी आपका बड़ा है 40 GB पर मंथ। ठीक है, एंड इट इज ड्रिवन बाय द ग्रोइंग फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज। नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम इनवाइट ओनली मेटल क्रेडिट कार्ड टारगेटिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आपका क्रेडिट कार्ड, मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय दी कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? कोटक महिंद्रा बैंक ने, और इसका नाम है कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर कौन है? उदय कोटक। MD एंड CEO करेंटली है अशोक वासवानी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिश 1985 में हुआ था और टैगलाइन इसकी है लेट्स मेक द मनी सिंपल। नेक्स्ट इज विच इंडियन
Conglomerate recently announced its rebranding to CKA बिरला ग्रुप। तो इनमें से कौन सा ग्रुप है, ठीक है, जिसने अभी अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ CKA बिरला ग्रुप? तो इट इज CK बिरला ग्रुप। CK बिरला ग्रुप ने अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ CKA बिरला ग्रुप। ओके, और इसके चेयर हैं CK बिरला एंड अमिताभ बिरला जो है ये आपके को चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट इज Neyveli Lignite Corporation. India Renewables Limited signed a power purchase agreement for its 810 megawatt solar power project with which of the following organization? तो रिसेंटली Neyveli Lignite Corporation India Renewable Limited जो है इन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है आपके राजस्थान के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। इनकी और कैपेसिटी इसकी क्या रहेगी? 810 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट ये आपका रहेगा। और कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? बीकानेर राजस्थान में पुगल सोलर पार्क जो है, ठीक है, वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका प्रोड्यूस करेगा 2 बिलियन यूनिट्स ऑफ अ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर एंड साथ में ही ये रिड्यूस करेगा 1.5 मिलियन मेट्रिक टन की कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा एनुअली उसको ये कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म साइन अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू एक्वायर 35% स्टेक इन दी शॉर्ट पूनावाला प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन जॉइंट वेंचर फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपका जो शॉर्ट पूनावाला प्राइवेट लिमिटेड है इसमें 35% का स्टेक एक्वायर करेगा यूएसए का इन्वेस्टमेंट फर्म जिसका नाम है TPG INC। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और जो आपका शॉर्ट पूनावाला प्राइवेट लिमिटेड है ये जॉइंट वेंचर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अलॉन्ग विद शॉर्ट फार्मा जो जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और आफ्टर दिस एक्वायरिंग on the 35% of stake by the TPG जो शॉर्ट फार्मा है इनके पास 50% का स्टेक रहेगा और सीरम इंस्टीट्यूट का आप क्या रहेगा 50% से कम का स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है एज पर द न्यू मैंडेट बाय द सेबी व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बाय RBI रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स एंड अनरेगुलेटेड एंटिटीज। तो आपका सबसे पहले सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है विच इज क्रिएटेड बाय पुलिंग टुगेदर वेरियस डेब्ट एसेट जैसे लोन हो गया, मॉर्गेजेस हो गए और रिसीवेबल्स हो गए। ठीक है, एंड देन सेलिंग देम एज अ सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर। तो ये आपका होता है सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। और रिसेंटली सेबी ने यहाँ पे बहुत सारे इसके रूल्स जो है वो आपके बताए हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे सेबी ने मैंडेटरी किया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड जो है या जो टिकट साइज आपका होगा वो कितना होगा? तो इट इज 1 करोड़, इट इज ₹1 करोड़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैंडेटरी किया है टू हैव एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो सेबी ने अभी रिलीज किए हैं। तो पहला आपका क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है वो आपका 1 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा कह रहा है फॉर द STIs फॉर योर सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पब्लिक के लिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये आपका ओपन रहेगा 3 डेज। ठीक है, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स मस्ट कंप्लाई विद द सेबीज रेगुलेशन एप्लीकेबल टू विच नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो एडवर्टाइजमेंट नॉर्म जो है वो सेबी के रेगुलेशन जरूर फॉलो करें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो सारे SDI हैं दे मस्ट बी इशूड एंड ट्रांसफर्ड ओनली इन अ डीमैट फॉर्म। तो ये चीज भी मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा जो ओरिजिनेटर है दे मस्ट होल्ड अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पूल, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एंड फॉर द रिसीवेबल्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 24 मंथ्स या 2 साल और मिनिमम रिटेंशन जो है वो आपका 5% होना चाहिए। ठीक है, 5% यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करें बिफोर सिक्योरिटाइजेशन तो लोन विद अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ अप टू 2 years मस्ट बी हेल्ड एटलीस्ट 3 months बिफोर सिक्योरिटाइजेशन और अगर 2 साल से ज्यादा का है इन दैट केस मिनिमम 6 months यहाँ पे होना चाहिए बिफोर सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, देन इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है ऑप्शनल क्लीन अप कॉल फॉर ओरिजिनेटर्स एंड यहाँ पे क्या बोला है ये हमें पावर देता है ये अलाउ करता है ओरिजिनेटर्स को कि वो रीपर्चेज कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, इसके अलावा
सेबी ने इशू किया है इन्वेस्टर चार्टर फॉर KRAs टू एनहांस KYC ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवियंस रीएड्रेसल। तो रिसेंटली सेबी ने मैंडेटरी किया है सारे KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को कि उन्हें पब्लिश करना होगा इन्वेस्टर चार्टर ऑन देयर वेबसाइट एंड डिस्प्लेड ऑन देयर ऑफिसेस टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। ठीक है, अब चार्टर जो है ये आउटलाइन करेगा इन्वेस्टर्स के राइट्स, सर्विसेज जो आपके KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी प्रोवाइड करती हैं एंड ग्रीवियंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म ये यहाँ पे आउटलाइन करता है, मतलब इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, Now next up question है which of the following option is correct regarding the recent expansion of a credit guarantee scheme for startups notified by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade। तो DPIIT ने recently आपका जो है recent expansion किया है credit guarantee scheme for startups के लिए। उसके रिगार्डिंग आपके सारे पॉइंट है, आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो सीलिंग है आपकी ऑन गारंटी कवर पर बोरोवर ये इंक्रीज की गई है 10 करोड़ से ये कर दी गई है 20 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो एक्सटेंट है आपका एक्सटेंट ऑफ अ गारंटी कवर्ड इज 85% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट फॉर अ लोन अप टू योर ₹10 करोड़। ठीक है, देन दूसरा यहाँ पे बोला गया है एक्सटेंड किया गया है गारंटी कवर का, ये आपका 75% रहेगा ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट फॉर अ लोन अमाउंट जो 10 करोड़ से ज़्यादा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी कि जो एनुअल गारंटी फी है स्टार्टअप्स के लिए इन 27 चैंपियन सेक्टर इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 1 पर एनम, जो पहले 2% पर एनम हुआ करती थी। ठीक है, अब कितना कर दिया गया है 1% पर एनम इसे कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं ABCD, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है स्टार्टअप के लिए ये कब लाई गई थी, 2022 में ये लाई गई थी एंड इट इज मैनेज्ड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद बाइनेंस पे। तो रिसेंटली भूटान ने इंट्रोड्यूस किया है इस सिस्टम को। ठीक है, ताकि जो आपके ट्रैवलर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी को यूज करें फॉर द सर्विस पेमेंट इन द भूटान। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, और ये इन्होंने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द बाइनेंस पे एंड DK बैंक ऑफ भूटान। ठीक है, जो भूटान का पहला फुली डिजिटल बैंक था। ठीक है, भूटान की अब बात कर रहे हैं तो भूटान के PM कौन है, डैशो टीशरिंग टॉपगे, कैपिटल इसकी है थिम्पू, करेंसी इज भूटानीज नगलट्रम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 58th एनुअल मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज हेल्ड इन मिलान इटली in May 2025, which of the following option is correct with respect to the meeting। तो आपकी ADB की एनुअल मीटिंग आपकी हुई थी 58th बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मीटिंग आपके इटली में हुई थी, इटली की कैपिटल मिलान में, एंड इससे रिलेटेड आपके पॉइंट है जो बताना है आपको करेक्ट, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ADB ने कमिट किया है $5 billion का इन अ फॉर्म ऑफ लोन ग्रांट एंड अदर असिस्टेंट इन इंडिया इन दी 2024। दूसरा पॉइंट है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है आपके ADB के, इन्होंने अप्रूव किया है इट्स 2024 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रजिस्टर्ड एज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग $1.539 billion allocation from its net income। Then ADB ने प्लेज किया है $26 billion का एक्सपांड करने के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सपोर्ट इन एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज with a total funding of $40 billion for the 2022 till 2030। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक फ्रेमवर्क आपका साइन किया गया है बिटवीन ADB एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट करने के लिए डिजिटल एंड AI पावर्ड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन इन दी 9 सेंट्रल एंड साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ओके, अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस मीटिंग, इसका वेन्यू आपका है अलायंस माइको मिलानो कन्वेंशन सेंटर मिलान इटली में, और ये कब से कब तक हुआ था, 4 से 7 मई तक ये आपका हुआ था। इसकी थीम है शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग टुमारो। ठीक है, 4 की एरियाज में यहाँ पे फोकस किया गया था। एक था आपका फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन,
डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिस्टम, कनेक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेसिलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी जो नेक्स्ट मीटिंग आपकी होगी 59th मीटिंग जो होगी वो समरकंद उज्बेकिस्तान में होगी, और ये उज्बेकिस्तान की आपकी सेकेंड मीटिंग है। सबसे पहली आपकी 2010 में हुई थी, कहाँ पे, तशकिंत में आपकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज एडीबी ने यहाँ पे साइन किया है एक मास्टर फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विद 10 लीडिंग ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी, मोबिलाइज करने के लिए मैक्सिमम $2.75 बिलियन को। ठीक है, अब कौन कौन सी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज आपकी हैं? टोक्यो मरीन ग्रुप, चॉप कॉर्पोरेशन, एक्सेल लिमिटेड, लिबर्टी स्पेशलिटी मार्केट फ्रॉम यूके, देन कोफेस एसए फ्रॉम फ्रांस, स्विस आरई लिमिटेड, देन आ जाता है आपका एक्सिस कैपिटल होल्डिंग लिमिटेड, द हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप एंड एलियांस ट्रेड। तो ये आपके इसमें आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में भी आपका मतलब इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया है एडीबी मार्केट एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म एशिया एंड पैसिफिक के लिए। ठीक है, जो आपका एक न्यू मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जिसका मेन एम क्या है कि हमें बूस्ट करना है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, नाउ बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी ऑन द साइडलाइन ऑफ एडीबीज 58th एनुअल मीटिंग, जिसमें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इटली के वो शामिल हुए थे। और इस मीटिंग में फोकस किया गया था ऑन रिव्यूइंग एंड एडवांसिंग द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन दीज कंट्रीज, एंड जॉइंट डिस्कशन यहाँ पे हुआ था जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 के बीच में, जिसका फोकस एरिया आपका था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, कल्चर, टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल ties. Next up question है in May 2025, which logistic platform became India's third unicorn of 2025 after raising $200 million in a Series F funding round? तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो इंडिया का थर्ड यूनिकॉर्न बनी है 2025 का? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉटर। इसका क्या नाम है? पॉटर। एंड यहाँ पे इनकी जो अभी वैल्यूएशन है पॉटर की वो रिपोर्ट की गई है कि इट रीच्ड बिटवीन $1.1 बिलियन एंड $1.2 बिलियन। ओके, next is which international organization jointly launched the UP Agrees initiative and AI Pragya artificial intelligence program for resourcefulness awareness growth and youth advancement with the government of Uttar Pradesh to promote agriculture innovation and rural enterprise strengthening? तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया है यूपी अग्री इनिशिएटिव और AI प्राज्ञा इनिशिएटिव को? ठीक है, तो इट इज योर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया था। नाउ अब यूपी अग्री प्रोजेक्ट जो है इसकी कॉस्ट कितनी है आपके? टोटल 4000 करोड़ की, और वर्ल्ड बैंक से इस प्रोजेक्ट के लिए 2737 करोड़ की अलॉटमेंट की गई जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, एंड यूपी गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगा आपका 1166 करोड़ का। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक जो यहाँ पे लोन हमें प्रोवाइड कर रहा है इसका रिपेमेंट करना होगा 35 ईयर्स में विद इंटरेस्ट ऑफ 1.23%। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा। इसकी शुरुआत 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके मेंबर कंट्री 189 है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर वाज द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड एंड व्हाट वाज इट्स थीम? तो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ पे हुई थी? ये वॉशिंगटन डीसी में आपकी हुई थी, और इसका आपका जो थीम था इट वाज सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब ये जो कॉन्फ्रेंस था इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को ऑनर किया गया था एज अ कंट्री चैंपियन अंडर द लीडरशिप ऑफ विवेक भारद्वाज जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। इसके अलावा अदर पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ठीक है, इसने लीड किया था एक स्पेशल सेशन जिसका नाम है सिक्योरिंग लैंड राइट्स फॉर बिलियन पीपल। ठीक है, एंड जो सेशन था इसमें शोकेस किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ स्वामित्व स्कीम। देन नेक्स्ट है आपका जो फाइनल डे था आपका इस कॉन्फ्रेंस का, इसमें आलोक प्रेम नगर जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के, इन्होंने लीड किया था टेक्निकल सेशन एस्टैब्लिशिंग द लैंड फाउंडेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इसका नाम था। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियाज ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म जो यूज करता है हाई रेजोल्यूशन स्वामित्व स्पेशल डेटा को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय इंडियाज पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनका टोटल नेट प्रॉफिट कितना देखा गया है, ये रिपोर्ट किया गया है 1.78 लाख करोड़ का। ठीक है, कितना किया गया है 1.78 लाख करोड़ का, जिसमें से SBI की अगर हम बात करें तो SBI का ही 70,901 करोड़ का यहाँ पे योगदान है। ठीक है, एंड पंजाब नेशनल बैंक का अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट की या आपके कंपेयर करें ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 से, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो देखा गया है वो देखा गया है पंजाब नेशनल बैंक का, विच इज़ 102% राइज। एंड कितना प्रॉफिट यहाँ पे इनका था 16,630 करोड़ का था। देन पंजाब एंड सिंध बैंक का आपका था 71% का इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है, एंड इट इज़ ₹1,016 करोड़। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आपका हुआ है वो आपका SBI का योगदान है, फॉलोड बाय योर पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन टू ओपन अ ब्रांच इन अ गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गांधीनगर, गुजरात। तो कतार नेशनल बैंक ग्रुप जो है इन्होंने बेसिकली ये आपका फर्स्ट बैंक बना है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से, जिसने गिफ्ट सिटी में इंडिया की आपका जो है ब्रांच ओपन की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन MOU एट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, दैट इज वेव समिट, जो आपके मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के गेमिंग एंड ई स्पोर्ट सेक्टर को। तो इट इज गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये दोनों जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने MOU साइन किया था वेव समिट में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ A and C आर करेक्ट। अब जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम क्या है, हमारा जो गेमिंग और ई स्पोर्ट सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करना और प्रमोट करना, कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड ग्लोबल आउटरीच। नेक्स्ट इज which organization did the Adani Group sign MOU with to jointly develop 5,000 megawatt of hydropower projects in Bhutan। तो recently जो आपका ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो आपकी भूटान की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अदानी ग्रुप के साथ MOU साइन किया है ताकि डेवलप किया जा सके 500 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भूटान में। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो राशो चेवांग रिंजन जो MD है DGPC के, एंड नरेश तेलुगु जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अदानी ग्रीन हाइड्रो के, इनके बीच में ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था। और यहाँ पे जो वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए जो मेजॉरिटी स्टेक आपके रहेंगे, मतलब जॉइंट वेंचर है ना, तो मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पे रहेगा 51% आपका DGPC का, और अदानी ग्रुप जो है ये होल्ड करेगा 49%। ठीक है, नाउ अब जो MOU है इट इज साइन इन लाइन विद द भूटान्स रिन्यूएबल एनर्जी रोड मैप, जिसका एम है कि हमें ऐड करना है 20,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2040। ओके, now next is which of the following companies recently became the unicorn after securing $40 million funding। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज JSW1 प्लेटफॉर्म जो है वो नया यूनिकॉर्न बना है 2025 में, एंड इससे पहले नेत्रदियन जनवरी में जस्ट पे आपका अप्रैल के मंथ में, और पॉटर अभी रिसेंटली यूनिकॉर्न बना है 2025 का आपका। ठीक है, JSW ग्रुप की बात करें, इसके CMD हैं साचन जिंदल, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड ऑल्सो इन द अप्रैल 2025। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने हाईएस्ट GST कलेक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में और इन मंथ ऑफ अप्रैल, तो इट इज योर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन किया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इट इज़ 3,18,497 करोड़, वहीं पे अप्रैल में इन्होंने GST कलेक्शन किया है 41,645 करोड़ का। ठीक है, टोटल GST कलेक्शन कितना हुआ इंडिया में, इट इज 21.36 लाख करोड़। एंड अगर हम बात करें टॉप स्टेट्स की तो महाराष्ट्र तो पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है विद 1,74,938 करोड़, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेकेंड स्टेट था जिसने GST कलेक्शन ज़्यादा किया है। इट इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका 1,43,023 करोड़ का।
ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, 287% का राइज हमें देखने को मिला है एज ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है। वाइल अरुणाचल प्रदेश ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप किया है विद 66% ग्रोथ। ठीक है। इट इज फॉलोड बाय मेघालय विद 50% एंड नागालैंड विद 42%। नाउ जीएसटी काउंसिल की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, निर्मला सीतारमन, और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टेट जिन्होंने टॉप किया है अप्रैल 2025 में, जीएसटी कलेक्शन जिनका अप्रैल 2025 में ज़्यादा था। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटका और तीसरे पे है आपका गुजरात। Now next आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट अप्रूवल बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन मंथ ऑफ में आपके सीसीआई ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, उनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो इंडोरामा नीदरलैंड्स एक्वायर्ड 24.9% इक्विटी इन एपीएल लिमिटेड। इट इज़ अ कंपनी बेस्ड इन मुंबई फ्रॉम द ब्लैकस्टोन एंड इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना अमाउंट है, तो इट इज़ ऑफ रुपीज़ 1908 करोड़। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है AIPCF 8th ATE फंड LP जो है इनको अप्रूवल दिया गया है CCI द्वारा कि ये इन्वेस्ट करे 13% ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप इंटरेस्ट इन द प्रेसस पेरेंट LP। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट है, इन्हें अप्रूवल मिला है टू एक्वायर एंटिटीज controlled individually and jointly by the Blackstone Group and the Stava Group. And the last says the demerger of a mining approval मिला है for the demerger of mining development and operation business of the Triveni Earth Movers Private Limited into the Triveni Earth Movers and Infra Private Limited was approved by the CCI। ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके। नेक्स्ट इज रिसेंटली इनमें कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है कैनरा ट्रू एज। व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट डज कैनरा ट्रू एज फीचर। तो रिसेंटली कैनरा बैंक ने कैनरा ट्रू एज नाम से एक सूट आपका जो है रिलीज किया था, जो आपका फोकस करता है या जो आपका प्रोवाइड करता है फीचर करंट एंड सेविंग अकाउंट के। ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो सूट है इसकी टैगलाइन क्या थी, ग्रो विद ट्रस्ट लीड विद एच। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैनरा बैंक के एमडी CEO है के सत्यनारायण राजू, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन और इस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन वेलनेस डिपॉजिट इनोवेटिव टर्म डिपॉजिट स्कीम जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ये डिपॉजिट स्कीम आपकी है यूनियन वेलनेस, ये अवेलेबल आपकी कराई गई है टू द इंडिविजुअल्स जिनकी एज है आपकी 18 से 75 साल के बीच में। दूसरा यहाँ पे आपका कंडीशन है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 6.75% पर एनम रखा गया है, बट जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 0.50% का एडिशनल यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो दिया जाएगा। तीसरा है कि जो ये फिक्स्ड टेन्योर है आपका, फिक्स्ड डिपॉजिट टेन्योर जो है वो 400 डेज का है। चौथा कह रहा है जो कस्टमर्स हैं दे कैन इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ ₹10 लाख and the maximum of ₹3 crore in this scheme। and the last is जो स्कीम है it includes health insurance cover of ₹5 lakh। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो ये आपका टेन्योर है स्कीम का वो है 365 डेज का। ठीक है। कितने डेज का है, 365 डेज का ये आपका है। फाइन। नाउ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसके कारण एमडी एंड CEO है ए मनी मिखलाई, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू बैंक विद, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू SIDBI रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंज। तो SIDBI ने रिपोर्ट जारी की है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंज नाम से। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपकी जो है करेक्ट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो MSME है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 45.79% टू इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ MSME एस्टैब्लिशमेंट है ये आपके बड़े हैं 13% फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर 2023 टू दी फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 12% ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं वो रीस्टोर हुए हैं टू दी इनफॉर्मल बोरोइंग compared to 3% of a small enterprises and 2% हुए हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। देन फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है जो क्रेडिट गैप है MSME का इट स्टैंड्स एट ₹30 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे
लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में बोला गया था जो फीमेल ओन प्रोप्रियरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं MSMEs में, इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 22.9% से, ये आपका इंक्रीज हो गए फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुआ है 26.2%। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपके इन दी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये भी आपके बड़े हैं, ओवर 6.2 करोड़ ये आपका हो गया है मार्च 2025 में। ठीक है, अंदर लास्ट आपका जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है कवर करेंगे, जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके करंट CMD है मनोज मित्तल, हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है और इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड रुपीज 1910 करोड़ फंडिंग फ्रॉम द लग्जमबर्ग बेस्ड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो रिसेंटली आपका जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है इन्होंने सिक्योर किया है 1910 करोड़ की फंडिंग आपकी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, ताकि ये इम्प्रूव कर सके सैनिटेशन और जो आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो फंडिंग है ये आपकी खर्च की जाएगी पिथौरागढ़ में for the development of drinking water and sewerage system and in the cities like Sitarganj, Rudrapur and Kashipur for boosting the drinking water supply infrastructure, okay, or for enhancing the drinking water supply infrastructure. Now next is which two banks were fined a total monetary penalty of rupees 2.72 crore by the Reserve Bank of India for non-compliance with the regulatory guidelines. तो इनमें से कौन से आपके बैंक हैं जिन्होंने RBI की जो गाइडलाइंस होती हैं वो नहीं माने हैं और उसके लिए इनको पेनलाइज किया गया है बाय द RBI। तो पहला आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। नाउ पेनल्टी जो है वो कितनी लगाई गई है, SBI पे है 1.728 करोड़ की और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपकी है 1 करोड़ की पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी दैट इज IEPFA कोलैबोरेटेड विद टू लॉन्च द निवेशक शिविर इनिशिएटिव, जिसका मेन एम है कि इन्वेस्टर्स की हेल्प की जाए रिक्लेम करने के लिए इनके अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड्स को। तो रिसेंटली IEPFA जो है इसने कोलैबोरेट किया है सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है ताकि ये लॉन्च करें निवेशक शिविर इनिशिएटिव को। अब इस इनिशिएटिव के थ्रू डेडिकेटेड हेल्प डेस्क जो है वो आपके सेटअप किए जाएंगे मुंबई और अहमदाबाद जैसी जगहों पे। ठीक है, एंड दे विल हेल्प इन्वेस्टर्स कि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करें रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के साथ। ठीक है, जैसे आपका लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। IEPFA जो है इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। करंटली इसके CEO हैं अनीता शाह, हेडक्वार्टर्स का आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सेबी की बात करें तो 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। चेयरपर्सन इसके हैं तुहीन कांता पांडे, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, now next up question है, what are the names of a two new fixed deposit scheme launched by the Indian Bank in a month of May to provide secure investment option and to promote environmental sustainability। तो recently Indian Bank ने दो नए schemes जो हैं वो लॉन्च किए हैं फिक्स डिपॉजिट के, जिनका नाम है IND सिक्योर एंड दूसरा है IND ग्रीन। तो सिक्योर और ग्रीन नाम से दो फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई हैं और दो यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम थी उनको डिसकंटिन्यू किया गया है जो इफेक्ट में 8 मई 2025 से आई है। ठीक है, कौन कौन सी ये आपकी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है पहले वो बात करेंगे। IND सुपर 400 डेज जिसकी मेच्योरिटी जो थी आपकी वो 400 डेज वाली थी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी स्कीम थी IND सुप्रीम 300 डेज और इसका इफेक्टिव इसका जो आपका मेच्योरिटी था वो 300 डेज का था। ठीक है, नाउ इंडियन बैंक की बात करेंगे। MD CEO इसके करंटली है विनोद कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। 1907 में इससे स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन है योर ओन बैंक। नाउ अब डिटेल में बात करेंगे IND सिक्योर एंड IND ग्रीन की। तो IND सिक्योर फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 1000 रुपीज की, मैक्सिमम कर सकते हो लेस देन 3 करोड़। ओके, डिपॉजिट टाइप इसका है फिक्स डिपॉजिट एंड मंथली मेच्योरिटी डिपॉजिट। टेन्योर आपका रहेगा मेच्योरिटी टेन्योर 444 डेज का एंड कब तक ये अवेलेबल है 30 सितंबर 2025 तक। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा 7.15% पर एनम का
सीनियर सिटीजन के लिए 7.65% पर एनम, सुपर सीनियर सिटीजन आपके हैं 7.90 पर एनम। तो ये आपके इंटरेस्ट रेट रहेंगे फॉर द IND सिक्योर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। नेक्स्ट आता है IND ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो मिनिमम है वो है 1000, मैक्सिमम आपका अगेन लेस देन 3 करोड़ है। डिपॉजिट टाइप इसका भी सेम है, फिक्स्ड डिपॉजिट और अ मंथली मैच्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, नाउ आपकी मैच्योरिटी टेन्योर की बात करें तो ये 55 डेज का रहेगा और ये भी आपका अवेलेबल है 30 सितंबर 2025 तक। इंटरेस्ट रेट इसके कितने हैं? जनरल पब्लिक के लिए 6.80 पर एनम है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30 पर एनम, सुपर सीनियर के लिए है 7.55% पर एनम का। ओके, नेक्स्ट इज according to the United Nations Department of Economic and Social Affairs, that is UNDESA report released in May 2025, what is the revised GDP growth forecast for India for the calendar year 2025? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इंडिया का जो GDP है आपका कैलेंडर ईयर 2025 का, ये रहेगा 6.3% पे। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें द कैलेंडर ईयर 2026, तो यहाँ पे हमारा इंडिया का GDP प्रोजेक्शन जो है वो दिया गया है 6.4% का। ठीक है, साथ में ही इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये एज कम्पेयर टू कैलेंडर ईयर 2024 ये इस बार कम देखा गया है, 3.4% यहाँ पे इन्होंने इसे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, फॉर द कैलेंडर ईयर 2025। इसके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आपका रहेगा 2.4% इन द कैलेंडर ईयर 2025 और 2026 के लिए 2.5% रहेगा। नाउ बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो UNDESA के अंडर सेक्रेटरी जनरल इकोनॉमिक फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ये रहेंगे आपके, ये रहे हैं ली जुनहुआ फ्रॉम चाइना। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में और स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1948 में। नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज कोलैबोरेटेड विद ड्राई डॉक्स वर्ल्ड टू डेवलप वर्ल्ड क्लास शिप रिपेयर क्लस्टर अक्रॉस इंडिया। तो इनमें से इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ, ताकि आपका इंडिया में डेवलप किया जा सके वर्ल्ड क्लास शिप रिपेयर क्लस्टर्स को। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये कोलैबोरेशन किया गया है ड्राई डॉक्स के साथ। ठीक है, ड्राई डॉक्स क्या है, ये आपकी सब्सिडी है DP वर्ल्ड की। ओके, नाउ इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज इट्स स्टेक इन विच बैंक फ्रॉम 6.35% टू 8.38% थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो रिसेंटली LIC ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, कौन से बैंक में बढ़ाए हैं? बैंक ऑफ इंडिया में। अभी ये 8.38% आपके हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक हैं और इसे 1906 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे LIC की बात करें, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO करंटली हैं सिद्धार्थ मोहंती और 1956 में LIC को स्टैब्लिश किया गया था। Next is who has been appointed as the acting CEO of a ONDC Open Network for Digital Commerce following the resignation of Thampi Koshi। तो अभी रिसेंटली थैम्पी कोशी जो है उनका रेजिग्नेशन जो है हुआ था और इनके बाद अभी जो एक्टिंग CEO हैं ONDC के वो अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम आपका है विभोर जैन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये आपके एक्टिंग CEO बने हैं ONDC के, जिसे 2021 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ विभोर जैन की बात करें तो इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ CEO सर्व किया है मोबाइक इंडिया में एंड इन्होंने लीडरशिप रोल जो है वो निभाए हैं Jumo.world में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंडियन कंपनीज वर इंक्लूडेड इन दी मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स इन द मंथ ऑफ मे ड्यूरिंग दी सेमी एनुअल रिव्यू। तो रिसेंटली इंडिया की कौन सी कंपनीज को यहाँ पे ऐड किया गया है? एक तो आपकी है FSN ई-कॉमर्स वेंचर, नाइका जिसका नाम है, एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। और ये जो आपका इंडेक्स है ये इफेक्टिव कब से होगा? 30 मई 2025 से, मतलब जो भी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं वो 30 मई से लागू होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स की, तो इसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड JMR एयरपोर्ट जो है इसको ऐड किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है। साथ में ही सोना BLW प्रिसीशन
फॉर्जिंग जो है इसको एक्सक्लूड किया गया है इस इंडेक्स से, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो इसमें 12 स्टॉक्स को ऐड किया गया है, जिसमें एक्मे सोलर होल्डिंग्स, ऑथम इन्वेस्टमेंट, AWL एग्री बिजनेसेस, डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर, गोदरेज एग्रोवर्ट जैसी आपके स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इंक्लूड किए गए हैं। वेयरएस आपके जो है 21 स्टॉक्स रिमूव किए गए हैं, ठीक है, जैसे आपके आरती ड्रग्स हो गए, एलकार्गो लॉजिस्टिक, गोदरेज इंडस्ट्रीज, पटेल इंजीनियरिंग, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, ऑर्चिड फार्मा, इन सबको यहाँ पे जो 21 स्टॉक्स थे, ठीक है, दे आर अमंग द 21 स्टॉक जो आपके डिलीट किए गए हैं इस इंडेक्स से। Now next is, which company received the certificate of authorization from the Reserve Bank of India to operate as a online payment aggregator? तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अभी फाइनल ऑथराइजेशन मिला है या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है RBI से कि ये ऑपरेट कर सकता है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। तो आंसर इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ये आपका ऑथराइजेशन मिला है, और ये ऐसी 8th एंटिटी बन जाती है जिसको फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर जो आपका अप्रूवल है या जो आपका ऑथराइजेशन है वो मिला है, जिसमें रेजर पे, कैश फ्री, CC एवेन्यू जैसी कंपनीज भी आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब पेयू पेमेंट जो है इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल कब मिला था, ये लास्ट ईयर अप्रैल 2024 में इनको जो है ये अप्रूवल मिला था, ठीक है। Next is, the State Bank of India has become the third Indian company to enter the list of top 100 most profitable companies in the world. Which company was the first to achieve this feat in 2009? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थर्ड इंडियन कंपनी बनी है जो वर्ल्ड की मतलब जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं उनकी लिस्ट होती है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है दर्ज हो गया है। और इस रेस में सबसे पहली जो कंपनी बनी थी या ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी जिसने अपना नाम हासिल किया था, अंकित किया था, वो आपकी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 2009 में इस वर्ल्ड की मतलब जो टॉप कंपनीज हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज, उसमें दर्ज हुई थी। और सेकंड नंबर की कंपनी कौन सी है, इट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो 2021 में रजिस्टर हुई थी और अब 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट कितना था आपका, इट इज़ $9.2 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। एंड इसी के साथ SBI जो है वो 98th ग्लोबली फर्म बना है जिसकी जो बेसिकली आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज की लिस्ट में शामिल हुआ है, ठीक है। नाउ टॉप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहला नंबर यहाँ पे आपका है अल्फाबेट का, जो पेरेंट कंपनी है आपकी गूगल की, ठीक है। इसकी आपकी प्रॉफिट कितनी है, 111 बिलियन की। सेकेंड नंबर पे सऊदी अरामको आ जाती है 105 बिलियन के साथ। वहीं पे अदर कंपनीज जो टॉप 10 में आपकी शामिल हुई है, इट इज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया एंड मेटा। Now next question आपका है, as per the latest data on the services trade for March 2025 released by the RBI, India's export of goods and services reached an all-time high of $million in the financial year 2024-2025, ठीक है। सो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा यहाँ पे जारी किया है किसने, RBI ने। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये ऑल टाइम हाई रहा है। कितना ये रहा है, तो इट इज 824.9 बिलियन, ठीक है। कितना ये रहा है, 824.9 बिलियन $, का। वहीं पे इन मंथ ऑफ अप्रैल इसका जो एस्टिमेट दिया गया था वो लगभग आपका था 820.93 बिलियन $, का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो ये हमें 6.01% से हाई देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया था सर्विसेज एक्सपोर्ट इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025 ये पहुंचा है 387.5 बिलियन $, पे, विच शोज अ इंक्रीज ऑफ 13.6% एज कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ओके। इसके अलावा नॉन पेट्रोलियम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो ये भी आपका रिकॉर्ड हाई गया था 374.1 बिलियन $, पे, एंड इट शोज अ रेज ऑफ 6%, ओके। Now next is, according to the Moody's Global Macro Outlook 2025-2026 May update,
व्हाट इज द रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया इन दी 2025। तो मूडी जो आपकी रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिसेंटली इंडिया की जो जीडीपी है 2025 के लिए ये प्रिडिक्शन यहाँ पे दी है, ये रिवाइज की है, एंड इट रिवाइज टू दी 6.3%। ठीक है, ये रिवाइज करके इन्होंने 6.3% कर दी है। वहीं पे अगर 2026 की बात करें तो ये 6.5% प्रिडिक्ट की गई है। इसके अलावा जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट है ये भी रिवाइज की है 1.9% फॉर दी 2025 एंड 2.3% फॉर द 2026। इसके अलावा आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं मूडीज की। तो मूडी रेटिंग्स के प्रेसिडेंट आपके हैं मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।